गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 11 ओणम। भारत के लोग उत्सव प्रिय होते हैं। हमारे भारतवर्ष में साल भर त्योहारों की धूम मची रहती है। ये त्यौहार हमारे जीवन में खुशियों के साथ नए रंग भर देते हैं। तो भारत के लोगों को त्यौहार बहुत पसंद होते हैं और हमारे पूरे भारत में जनवरी से लगाकर जब तक नया सत्र दूसरा नहीं आता है तब तक हर त्यौहार हर मंथ कोई ना कोई हर महीने में कोई ना कोई त्यौहार आता ही रहता है। इसीलिए हमारे भारत में पूरे साल भर त्यौहार चलते ही रहते हैं। ये जो त्यौहार होते हैं ये हमारे जीवन में खुशियों के साथ साथ बहुत सारे नए रंगों को भर देते हैं। भारत के दक्षिण में सुंदर केरल प्रदेश स्थित है। भारत का जो दक्षिण क्षेत्र है, दक्षिण क्षेत्र में केरल प्रदेश स्थित है। यहाँ के लोग सादा जीवन बिताते हैं। इनकी मातृभाषा मलयालम है। यहाँ के जो लोग हैं वे सादगी से रहना पसंद करते हैं। जैसे हमारी मातृभाषा गुजराती है वैसे ही केरल के लोगों की मातृभाषा मलयालम है। और इनका प्रमुख त्यौहार है ओणम। यह अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर के शुरू में मनाया जाता है। यह ओणम का जो त्यौहार है यह अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर की शुरुआत में मनाया जाता है। इस त्यौहार के साथ महाबली की पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। यह जो त्यौहार है इसके साथ महाबली की बहुत पुरानी कथा जुड़ी हुई है। महाबली केरल प्रदेश के महाबली नाम के एक राजा थे जो केरल प्रदेश के बहुत बड़े राजा थे। वे बहुत दयालु तथा दानी थे। उनके राज्य की प्रजा बहुत खुश थी। वे जो थे वे सब पर बहुत दया करते थे और उनके यहाँ कोई कुछ मांगने भी आता था तो वे खाली नहीं जाता था, इसलिए वे बहुत दयालु तथा दानी थे। उनके राज्य की प्रजा बहुत खुश थी। उनके राज्य की प्रजा अपने राजा से बहुत खुश थी। चारों ओर खुशहाली ही खुशहाली थी। महाबली का राज्य बढ़ता देखकर देवराज इंद्र को अपने सिंहासन की चिंता हुई। उनकी प्रजा जो थी वो अपने राजा से बहुत खुश थी और इस तरह चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। लेकिन महाबली राजा के रूप में उनकी कीर्ति बढ़ती गई और उनकी कीर्ति को देखकर देवराज इंद्र जो थे उनको अपने सिंहासन की चिंता होने लगी। उन्हें लगने लगा कि कहीं ऐसा न हो कि इंद्र मुझसे मेरा महाबली जो है वो मुझसे मेरा सिंहासन छीन ले और वो यहाँ के राजा बन जाए। चिंतित देवराज इंद्र भगवान विष्णु के पास गए और अपनी चिंता का कारण बताकर उनसे सहायता मांगी। इस तरह चिंता में होकर जो इंद्र भगवान थे वो भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने अपनी चिंता का कारण बताया। उन्होंने बताया कि महाबली जो है उसकी दिन पर दिन ख्याति बढ़ती जा रही है और ऐसा न हो कि एक दिन वह मुझसे मेरा राज्य भी ले ले। भगवान विष्णु इंद्र की सहायता करने के लिए तैयार हो गए। भगवान जो विष्णु थे वह इंद्र भगवान की मदद करने के लिए तैयार हो गए। विष्णु जी ने वामन ब्राह्मण का रूप धारण करके महाबली के दरबार में चल रहे यज्ञ को पूरा करवाया तथा महाबली से 3 कदम के बराबर जमीन का टुकड़ा मांगा। विष्णु जी ने वामन अवतार मतलब एक नाटा बोना रूप धारण किया और वो बोने ब्राह्मण के रूप में बने और महाबली के दरबार में जो यज्ञ हो रहा था उस यज्ञ को पूरा करवाया। और पूरा करने के बाद उन्होंने महाबली से कहा कि मुझे 3 कदम जमीन के बराबर का टुकड़ा चाहिए, मुझे 3 कदम जमीन चाहिए। महाबली के गुरु ने उन्हें चेतावनी दी कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। महाबली के जो गुरु थे उन्होंने कहा कि देखो यह ब्राह्मण नाटा जरूर है लेकिन ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, अतः आप इन्हें कुछ भी देने का वचन नहीं देना। इसलिए यह ब्राह्मण आपसे कुछ भी मांगे तो आप इसको कुछ भी देने का वचन मत देना। परंतु महाबली नहीं माने और वामन ब्राह्मण से मुस्कुराकर बोले, आप अपनी इच्छा के अनुसार 3 कदम जमीन ले सकते हैं। महाबली नहीं माने। वो वामन ब्राह्मण की बात सुनकर हंसने लगे और उन्होंने हंसते हुए ब्राह्मण से कहा कि आप अपनी इच्छा के अनुसार 3 कदम जमीन ले सकते हैं। यह सुनकर वामन वेशधारी भगवान विष्णु ने बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया तथा एक कदम में पृथ्वीलोक और दूसरे कदम में स्वर्ग को ढक दिया। महाबली की बात सुनकर जो विष्णु भगवान जिन्होंने नाटा रूप धारण कर लिया था उन्होंने अपना बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया, बहुत बड़ा रूप बना लिया और एक कदम में पृथ्वीलोक को और दूसरे कदम में पूरे स्वर्ग को ढक दिया।
विष्णु जी बोले मैं तीसरा कदम कहाँ पर रखूँ। फिर विष्णु जी ने महाबली से कहा कि भाई 2 कदम तो मैंने रख दिए, एक कदम में मैंने पृथ्वी मांग ली, दूसरे कदम में स्वर्ग को ले लिया, अब ये जो तीसरा मेरा कदम बचा है इसको मैं कहाँ रखूँ। महाबली बोले तीसरा कदम आप मेरे सिर पर रख लीजिए। फिर महाबली ने कहा कि अब तीसरे कदम के लिए क्या करूँ, तो उन्होंने अपने विचार करके बोला कि हे प्रभु आप तीसरा कदम मेरे सिर के ऊपर रख दीजिए। विष्णु जी ने जैसे ही अपना पैर महाबली के सिर पर रखा वे पाताल लोक में जा पहुँचे। जैसे ही विष्णु जी ने अपना पैर महाबली के सिर पर रखा महाबली सीधे पाताल लोक चले गए। विष्णु जी ने उन्हें पाताल का राज्य दे दिया और बोले मैं तुम्हारी भक्ति से खुश हुआ, अतः कोई एक वरदान मांग सकते हो। महाबली ने विष्णु जी से कहा आप मुझे हर साल अपनी प्रजा से मिलने की आज्ञा दे दीजिए। विष्णु जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। जैसे ही विष्णु जी ने अपना पैर महाबली के सिर पर रखा वे पाताल लोक चले गए। फिर पाताल लोक का सारा राज्य महाबली ने विष्णु जी को दे दिया, उन्होंने वहाँ का राजा बना दिया। फिर विष्णु जी ने कहा कि महाबली मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हुआ हूँ, इसलिए तुम मुझसे कोई भी एक वरदान मांग सकते हो। तो महाबली ने विष्णु जी से कहा कि राजा मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, हे प्रभु मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि मुझे हर साल का एक दिन ऐसा दे दीजिए जहाँ मैं अपनी प्रजा से मिलने जा सकूँ। और विष्णु जी ने उनकी प्रार्थना मान ली। केरल वासियों को विश्वास है कि हर साल महाबली केरल राज्य में अपनी प्रजा से मिलने आते हैं। तो केरल के लोगों को इस तरह पूरा विश्वास है कि महाबली राजा जो है वो केरल राज्य में अपनी प्रजा से मिलने आते हैं। अतः केरल के लोग महाबली के आने की खुशी तथा उनके स्वागत के रूप में ओणम का त्यौहार धूमधाम से मनाते हैं। अतः केरल के लोग महाबली के आने की खुशी में और उनके स्वागत के लिए ओणम का त्यौहार जो है बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, जिस तरह हम दिवाली बहुत धूमधाम से मनाते हैं। 10 दिनों तक ओणम का त्यौहार उल्लास तथा आनंद से मनाया जाता है। इन दिनों सवेरे से ही लोग नहा धोकर रंगोली बनाते हैं, फूलों से पूरे घर को सजाते हैं तथा महाबली की मूर्ति को सजाकर उनकी पूजा करते हैं। ओणम का त्यौहार जो वो 10 दिनों तक चलता है। ओणम का त्यौहार सभी लोग बहुत उत्साह और खुशी से मनाते हैं। इन दिनों जो ओणम के त्यौहार के दिन होते हैं उन दिनों में लोग सवेरे जल्दी नहा धोकर रंगोली बनाते हैं, फूलों से अपने पूरे घर को सजाते हैं और फिर महाबली की मूर्ति को सजाकर उस मूर्ति की पूजा करते हैं। ओणम का 10वां दिन विशेष होता है, इसे तिरुओणम कहते हैं। ओणम का जो 10वां दिन होता है वह बहुत विशेष खास होता है और इस 10वें दिन को तिरुओणम कहते हैं। इस दिन मंदिरों में कथकली नृत्य होता है तथा हाथियों का जुलूस भी निकाला जाता है। ओणम के जो 10वां दिन होता है उस दिन मंदिरों में कथकली नृत्य का आयोजन होता है और हाथियों के झुंड का जुलूस निकाला जाता है। इस दिन नौका दौड़ का विशेष रूप से आयोजन। इस दिन नौका मीन्स नाव, सभी लोग अपनी नाव लेकर नदी के तट पर आ जाते हैं और वहाँ पर सभी नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। पंपा नदी के तट पर सर्पाकार नौकाओं में छोटे बड़े सभी लोग बैठते हैं। पंपा नदी के तट पर सर्प के आकार की, सर्पाकार मीन्स सर्प के सांप के आकार की सबकी नाव रहती है और उस नाव में छोटे से लेकर बड़े सभी लोग बढ़ते हैं। उसके बाद नौका दौड़ शुरू, सबके बैठने के बाद सब लोग अपनी अपनी नाव लेकर उस नदी में चले जाते हैं और वहाँ नौका दौड़ शुरू होती है। विजेता नौकाओं को सम्मानपूर्वक इनाम भी दिया जाता है। इस दिन केरल की छटा देखने योग्य होती है। जो इस नौका दौड़ में जो नाव वाला जीत जाता है उसे पूरे सम्मान के साथ इनाम भी दिया जाता है और इस दिन केरल की छठ केरल देखने लायक होता है। केरल वासियों का मानना है कि 10वें दिन महाबली राजा वापस अपने लोक में चले जाते हैं। केरल के लोगों का मानना है कि ये 10 दिन पूरे होने के बाद जो 10वां दिन रहता है उस दिन महाबली राजा वापिस पाताल लोक में चले जाते हैं। इसीलिए वे इस दिन आंगन में बनी भिन्न भिन्न प्रकार की कलाकृतियों को हटा देते हैं और इस दिन वे अपने आंगन में जो रंगोली बनी हुई होती है उन रंगोलियों को हटा देते हैं और इस ओणम के त्यौहार को खुशीपूर्वक विदा करते हैं। और ये जो उनका ओणम का त्यौहार जो बहुत सारी खुशियाँ लेकर आते हैं, हर्ष लेकर आता है, उसे खुशीपूर्वक विदा कर देते हैं।
मोरल है कि त्यौहार आनंद और उल्लास के भाव के साथ भाईचारे की सीख देते हैं। कोई भी त्यौहार हो, वो त्यौहार अपने साथ ढेर सारी खुशियाँ लेकर आता है और खुशियों के साथ साथ वे आपस में हमें मिलजुल कर रहने की भी सीख देते हैं। थैंक यू।